हाय गैस, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। इसका पहले वाला वीडियो में हम जो सुपर हिट के बारे में जान लिया था, सुपर हिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बोल के। इस वीडियो में और दो चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि बोलेगा तो हाई सुपर हिट एंड लो सुपर हिट। हाई सुपर हिट क्या होता है और लो सुपर हिट क्या होते हैं बोल के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये ऑपरेटर कॉइल है, उसको साइड में देख सकते हैं, इसका थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हम जो बोलते हैं TXV बोल के। जैसे कि सुपर हिट क्या होते हैं बोल के तो लास्ट वीडियो में हम जान लिया था। जैसे कि ये जो इवापोरेटर का जो एंड होता है, इवापोरेटर एंड का जो जो टेम्परेचर होता है और जो इवापोरेटर का जो प्रेशर के हिसाब से जो सैचुरेटेड टेम्परेचर मिलता है, उस सैचुरेटेड टेम्परेचर से ये सक्शन लाइन का एक्चुअल टेम्परेचर को माइनस करेगा तो जो टेम्परेचर मिलते हैं वो सुपर हिट होता है। सुपर हिट नॉर्मली जैसे कि देख सकते हैं 5 to 6 7 8, ये तो नॉर्मल जो सुपर हिट होता है। उसको ऊपर चला गया तो 10 के ऊपर चला गया तो जो हाई सुपर हिट होता है, और जो 2 3 0 उतना जो कम आ गया तो उसको बोलते हैं लो सुपर हिट। मतलब लो सुपर हिट भी नहीं होना चाहिए मशीन में, हाई सुपर हिट भी नहीं होना चाहिए। लो सुपर हिट कैसा होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो इवापोरेटर में गया वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में जो कन्वर्ट होता है, वो जो कन्वर्ट होने वाला जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। हर 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 रेफ्रिजरेंट का अलग अलग सैचुरेशन टेम्परेचर होता है और अलग अलग प्रेशर में भी होता है। और जैसे कि वो इवापोरेटर में क्या होते हैं, लिक्विड से वेपर बनते हैं, उसका बाद में जो कॉइल में और भी जो घूम के जो हमारा जो सक्शन लाइन को जो रिटर्न आते हैं, वो सैचुरेशन टेम्परेचर का बाद में जो भी जो इसको हीट मिलता है वो भी उस जो गैस में मिलके और भी गर्म हो जाता है। सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर जो गर्म होता है वो वाला हम इधर से जो मेजर करते हैं, जो रिटर्न जाने वाला जो लाइन में, तो ये रिटर्न जाने वाला लाइन का जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सैचुरेशन का जो टेम्परेचर वो कम रहता है इससे, तो इसमें से हम उसको माइनस करते हैं जो हमको मिलते हैं जो सुपर हिट। तो लो सुपर हिट का जो कंडीशन कैसा होता है, इधर का जो टेम्परेचर हम इससे माइनस करें तो सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, नहीं तो 0 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा वाला जो कम टेम्परेचर जो डिफरेंस मिलेगा तो लो सुपर हिट बोल के। लो सुपर हिट का मतलब क्या होता है, हमारा TXV वाले ये बहुत ज़्यादा लिक्विड अंदर फेंक रहे हैं, नहीं तो सिस्टम ओवर चार्ज हो गया, सिस्टम में ज़्यादा गैस डाल दिया, इस वजह से क्या होता है लो सुपर हिट मिलता है। लो सुपर हिट मिलने का कंडीशन कैसे, ज़्यादा लिक्विड अंदर जाने से क्या होता है, इधर इवापोरेटर का जो कॉइल है इसमें गैस जो लिक्विड गैस है फ्लो होते हैं, फ्लो होने के बाद क्या होता है, वो लिक्विड से वेपर बनना चाहिए। वेपर बनने के लिए उसको जगह चाहिए, जगह हम ओवर फीड कर दिए तो क्या होता है, इसमें पूरा लिक्विड ही भर जाता है। तो लिक्विड से वेपर बनने के बाद जो सैचुरेशन टेम्परेचर का बाद में और उसको हीट पकड़ने के लिए उसको जगह ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जगह कम है, क्योंकि हमने ओवर फीड कर दिया। तो ओवर फीड करने से जो सैचुरेशन टेम्परेचर और इवापोरेटर का जो आउट का जो टेम्परेचर है, इसका बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम आएगा, सिर्फ 2 डिग्री डिफरेंस आएगा, तो वो हमारा इवापोरेटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा और कूलिंग भी नहीं करेगा। ये वाला हो गया लो सुपर हिट। ज़्यादा रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ज़्यादा लिक्विड जा रहा है, इसका वजह से सैचुरेशन टेम्परेचर और इवापोरेटर का आउट का टेम्परेचर का बीच का हमको डिफरेंस कम आ रहा है, इसका वजह से लो सुपर हिट। अभी हम जो हाई सुपर हिट के बारे में जान लेते हैं। हाई सुपर हिट में क्या होता है, जैसे कि TXV वाल कम लिक्विड को अंदर फ्लो कर रहे हैं, नहीं तो मशीन में गैस जो कम है, तब क्या होते हैं TXV वाल अंदर जो कम लिक्विड को फ्लो करेगा तो क्या होता है, वो जो कम लिक्विड है वो जल्दी उसका सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाता है। उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा कॉइल में घूम के इधर पहुंचने तक वो बहुत ज़्यादा हीट को पकड़ लेता है। तो बहुत ज़्यादा हीट को पकड़ लेते हैं, जो सैचुरेशन टेम्परेचर और इवापोरेटर आउट का जो टेम्परेचर का बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस, 12 डिग्री का डिफरेंस, 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाई सुपर हिट। ये भी नहीं होना चाहिए, हाई सुपर हिट भी नहीं होना चाहिए, लो सुपर हिट भी नहीं होना चाहिए। हाई सुपर हिट होने से क्या होएगा, इवापोरेटर में कूलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लिक्विड गया ही नहीं, लिक्विड ज़्यादा अंदर गया ही नहीं, इसका वजह से हमको कूलिंग का परफॉर्मेंस भी जो कम हो जाएगा, और हमारा जो कंप्रेसर है, ये जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हाई सुपर हिट भी सही नहीं है, लो सुपर हिट भी जो सही नहीं है। जो मीडियम जो नॉर्मल सुपर हिट होते हैं वही इवापोरेटर में प्रॉपर काम के लिए जो यूज़ हो जाते हैं। हाई सुपर हिट है तो क्या करना है, लिक्विड कम फ्लो हो रहा है, TXV वाल चेक करो, नहीं तो मशीन में गैस बराबर डाला नहीं, कम गैस डाल दिया,
लो सुपर हीट हो रहा है, इसका मतलब नहीं तो सिस्टम में गैस ज़्यादा भर दिया, नहीं तो हमारा TXV वाल्व ज़्यादा लिक्विड अंदर फ्लो करे। ये दो रीज़न होता है जो हाई सुपर हीट लो सुपर हीट होने का जो कारण है। तो लो सुपर हीट भी नहीं होना चाहिए, हाई सुपर हीट भी नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।